सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मशरूम के बैग में जो पन्नी इस्तेमाल होता है और जो भूसा इस्तेमाल किया जाता है खाद के रूप में, उसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं आप या नहीं कर सकते हैं। इस पर कई लोगों का सवाल मेरे चैनल पे आ चुका है, तो उसी को ध्यान में रख करके ये वीडियो मैंने बनाया है। तो रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं पन्नी का। देखिए, जब भूसा आप पन्नी में भर देते हैं तो 2 से ढाई महीने के अंदर बैग काला हो जाता है और खराब भी हो चुका होता है, तो उसे आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप पन्नी को धुल करके किसी कबाड़ी को बेच सकते हैं जब आपका प्रोडक्शन पूरा हो जाए, या उसे जमीन में गाड़ सकते हैं। पहला तो ये हो गया। अब बात आती है भूसा की, भूसा का क्या कर सकते हैं। तो भूसा देखिए, भूसे की एक प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। जब आप भूसे का खाद तैयार करते हैं, स्टरलाइजेशन करके उसे जब पन्नी में भरते हैं तो उसमें से मशरूम निकलता है, और मशरूम निकलता है तो जो भूसे में मिनरल्स होता है और जो आप पानी देते हैं उसी को लेकर के वो बढ़ता है आगे। यानी जितना भी मिनरल्स होता है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है भूसे की, वो खत्म हो चुकी होती है। और जब 2 से 3 तोड़ाई आप ले लेते हैं मशरूम का, तो आप देखते हैं मशरूम भी आना बंद हो जाता है। उसका रीजन ये होता है कि जो भूसे की कैपेसिटी थी वो 2-3 फसल तक की ही होती है मशरूम के लिए, और वो पूरा हो चुका होता है। उसके बाद प्रोडक्शन बंद हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, बैग को हटा करके नया बैग बनाते हैं। तो जब भूसे की प्रोडक्शन कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो आप उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसे करना क्या चाहिए। देखिए, जब आप प्रोडक्शन ले चुकते हैं आप मशरूम का, तो उसके बाद जो भूसा होता है वो बहुत ही अच्छा जो है खाद उसका बनाया जा सकता है। आप जो है अगर केचुआ विधि के माध्यम से उसका खाद बनाएं तो बहुत ही हेल्दी खाद बनेगा, बहुत ही उपजाऊ खाद बनेगा। लेकिन डायरेक्टली इसको खेत में आपको नहीं इस्तेमाल करना है, नहीं तो दीमक लग जाते हैं, जो भी फसल आपका होगा खराब हो जाएगा। तो आपको जो है केचुआ खाद के माध्यम से इसका इस्तेमाल करके जो है खाद बनाना चाहिए। इसके बनाने का जो तरीका है वर्मी कंपोस्ट का, मैंने वीडियो इंडियन यूट्यूबर अवधेश चैनल पे बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद उसी तरीके से इसका खाद बना करके खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ कोई गाय या भैंस है तो उसे डायरेक्टली आप भूसे को खिला सकते हैं। ओस्टर मशरूम का जो भूसा होता है बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि उसमें जो माइसीलियम रन होता है भूसे में पूरा, जब आप प्रोडक्शन ले चुके होते हैं उसके बावजूद भी माइसीलियम के पार्ट जो है भूसे में रह जाते हैं, और बहुत ही हेल्दी होता है ये। अगर डायरेक्ट आप इसे गाय या भैंस को खिलाते हैं तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर कोई दुधारू पशु है तो उसे खिलाना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उसके दूध की गुणवत्ता बढ़ जाती है और आप खिला करके 5-6 दिन के अंदर उसमें अंतर भी देख पाएंगे। तो इस तरह से आप जो है मशरूम के जो बैग होते हैं उसके जो पन्नी और भूसे हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।